हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्रेयांश और आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम जो कि है चैप्टर 1 क्लास 9। ओके, तो आज का जो हमारा एजेंडा है इस वीडियो का वो है हम सबसे पहले रिवीजन करने वाले हैं। अलग से कोई रिवीजन नहीं होगा, क्वेश्चन सोल्व करते हुए ही मैं आपको पुराने कंसेप्ट जो कि एक्सरसाइज 1.2 में हमने यूज किए थे उनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। उसके बाद हमारे पास में है मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू कन्वर्ट अ नंबर इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से आप रैशनल नंबर जो कि आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम उसी कंसेप्ट पे और भी टाइप्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, उसके बाद आज हमने हमने क्वेश्चन भी लिया हुआ है। क्या अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास में आंसर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ या फिर नॉट डिफाइंड। आप सोचते रहिए कि आंसर क्या होगा और वीडियो में बने रहिए, तब तक हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो क्वेश्चन है मैं इसे जरा इरेज कर देता हूं जो पहले से लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ओके, हमको यहाँ पे बताना है कि ये जो डेसिमल फॉर्म हम लेके आने वाले हैं नंबर का, नंबर है हमारे पास में 36/100। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो, मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मेरे पुराने वीडियोस में। मैं ऊपर आई बटन आपको दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमें बहुत छोटी क्लास में ही सिखा दिया जाता है कि जब आपके पास इस तरह से नंबर हो तो आप उसे डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं 0.36 मेरा यहाँ पे आंसर। अब मैं इसका आंसर जो देने वाला हूं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि जब मैंने इसे 0.36 की फॉर्म में लिखा है तो 6 के बाद ये डिवीजन आगे नहीं बढ़ रहा है, ये यहीं पे रुक गया है, इसीलिए ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और वो है 1/11। ओके, अगर आप इसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो आप ये बचपन वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 0 लगाते हैं और डेसिमल लगाते हैं। तो जैसे ही मैंने डेसिमल लगाया तो ये क्या हो गया है, यहाँ पे 10 हो गया है। ओके, मैं यहाँ पे करके ही दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 11। ओके, डिवाइड होगा नहीं तो हमने डेसिमल लगाया और एक 0 यहाँ पे आ गया। अब हमें पता है 11 से छोटा होता है 10, तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हम एक 0 लगाते हैं और अब यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, 100। ठीक है, तो आप जब 11 से इसे डिवाइड करते हैं 100 को तो 11 9 जा आपको मिलता है 99, आपके पास बचता है 1। फिर से आप यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, 0, और आपके पास में यहाँ पे हो जाएगा 100। ओके, मैंने डायरेक्ट 100 लिख दिया है 0 लगा के। तो फिर से आपके पास में जो बनेगा वो बनेगा 99 और यहाँ पे 1। और आप देख सकते हैं कि ये डिवाइड इसी तरीके से चलते हुए आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा आंसर 0909 और डॉट डॉट डॉट। ओके, मैं ये रफ पार्ट को यहाँ से इरेज कर देता हूं, रफ पार्ट को इरेज कर देते हैं। और हमारे पास में अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये कैसा है, रिपीटिंग भी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंड रिपीटिंग। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, वो मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, 8 4 जा 32, यहां से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और ये +1 उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाता है हमारे पास में 33/8। ओके, जल्दी से एक डिवाइड का साइन बना लीजिए और यहां से स्टार्ट कर दीजिए डिवाइड करना। तो 8 4 जा हो जाता है 32, 1 हमारे पास रिमाइंडर है डेसिमल, फिर से हम यहाँ पे एक 0 लगाते हैं तो आपके पास में होता है 8 1 जा 8। ओके, माइनस करते हैं, आपके पास बचता है 2, डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा।
अब आपके पास में होता है 8 2 जा 16, मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ इसे सॉल्व। तो 20 माइनस 16 आपके पास 4 बचता है, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पे 40 हो जाता है, तो 8 5 आपको मिलता है 40। तो आपका ये डेसिमल जो है टर्मिनेट हो गया है। ओके, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो हम यहाँ पे हमारा रीजन लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं, सॉरी रीजन नहीं, हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 भी है और वो है हमारे पास में 3/30। एक्चुअली मैंने बुक साइड में रखी हुई है तो मैं क्वेश्चन उसमें से देखते हुए यहाँ पे लिख लेता हूं। अब 3/13 को हमें सोल्व करना है, तो फिर से हम अपने डिवीजन मेथड पे चले जाते हैं। मैं ब्लैंक शीट पे जाता हूं क्योंकि वहां स्पेस कम है। 13 यहाँ पे लिखा, डेसिमल हम लगा देते हैं, ये हो गया है 13। नाउ 13 2 जा व्हाट 26, रिमाइंडर है 4, 40 हो जाएगा, डेसिमल ऑलरेडी है। ओके, 13 3 जा हो जाता है हमारे पास में 39, रिमाइंडर हमारे पास बचता है 1, ये हो गया है 10। ओके, अब डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हम पहले यहाँ पे एक 0 लगाते हैं और फिर से यहाँ पे एक 0 लगाते हैं। अब 13 का टेबल हमको बोलना है 100 के लिए, तो हमें पता है 13 5 जा होते हैं 65, 13 6 जा 78 एंड 13 7 जा 91। तो हम 7 टाइम करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 91, माइनस करते हैं, यहाँ पे आपके पास बच जाता है 9। ओके, डेसिमल आपके पास में वहां पर है तो यहाँ हो जाएगा 0। ओके, उसके बाद 13 6 जा 78 एंड 13 7 जा इज 91, तो हम 6 टाइम करते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पे 78, माइनस 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 2 और यहाँ पे मिलता है आपको 1। डेसिमल लगा हुआ है तो आप इसे 120 कर दीजिए। ओके, 13 8 जा होता है 112 एंड 13 9 जा होता है 117, आप इसे 117 कर दीजिए। ओके, 10 आपके पास यहाँ पे 3 बचने वाला है और आप यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, डेसिमल है तो 0 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 30 आ चुका है और आपके पास ऑलरेडी जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या था, 30 ही था। अब मैं अगर यहाँ पे वापस से 13 2 जा 26 से स्टार्ट करता हूं तो पूरे चांसेस हैं कि मेरे पास में अब ये नंबर, चांस नहीं सर्टेनिटी है कि यहाँ पे ये नंबर क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसका मतलब मेरे पास में ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ओके, तो चलिए हम हमारा आंसर यहाँ पे लिखते हैं जल्दी से। पहले तो मैं डिजिट देख लेता हूँ, 230769 0.23 then 0769 07692। ओके, और आंसर होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड कैसा है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। इसके बाद हमारे पास में अब जो बाकी के 2 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको देता हूं यहाँ पे होमवर्क। मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन उससे पहले आप उन्हें ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में उनका आंसर लिख के मुझे बताइए। ओके, चलिए अब हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू नो दैट 1/7 इज, मैं यहाँ पे इसे लिख लेता हूं। सबसे पहले हमें जो गिवन है इस क्वेश्चन में वो 1/7 की वैल्यू हमको दी हुई है और वो है हमारे पास में 0.0.14285 और इस पे लगा हुआ है बार। बार का मतलब है कि ये सारी डिजिट्स अब आगे चल के फिर से क्या होने वाली हैं, रिपीट। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो यहां तक की डिजिट्स जो है, 9 तक की डिजिट्स जो है हमारी क्या हो रही है, एक ही बार आ रही हैं। और उसके बाद अगर हम डिवाइड स्टार्ट करते हैं, जैसे ये 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद यही डिजिट्स यहाँ पे क्या होने वाली थी, रिपीट होने वाली थी। तो आप ये ना लिख करके इस पे क्या लगा दीजिए,
एक बार लगा दीजिए। ओके, तो हमारे पास में क्वेश्चन है, हमको 1/7 की वैल्यू दी गई है और अब हमसे पूछा हुआ है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट आर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 एंड 6/7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब हमें 1/7 ही दे दिया है तो बाकी का काम तो हम कर लेते हैं। कैसे? चलिए, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 2/7 की वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से जब लिखता हूं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कैसे मैं वैल्यू निकालूंगा। मैं अब इसे एक दूसरे तरीके से लिख के आपको बताता हूं। मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। आप देखो बहुत आसान हो गया। 1/7 की तो वैल्यू हमको दी हुई है, तो हम 2 को एज इट इज लिखते हैं और 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.14285 और इसके ऊपर बार। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इस 2 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है और आपका आंसर आ गया है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 जा 14 carry 1, 2 5 ja 10 carry 1 plus 1 11, then again carry 1, 2 8 ja 16 plus 1 17, then again carry 1, 2 2 ja 4 and 1 is 5, then 2 4 ja 8, okay, and 2 1 ja 2, and this is decimal and this is 0. Similarly मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ वैल्यू 3/7 की। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू, अब हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं 3 और 1/7 की वैल्यू तो मुझे दी हुई है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0.14285 और इसके ऊपर क्या बार लगा देते हैं। चलिए जल्दी से 3 का टेबल बोलते हैं। 3 7 जा हो जाता है 21, कैरी 2, 3 5 जा 15, तो प्लस 2 17, कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 हो जाता है 5। ओके, 3 एट जा 24 और हमने उसमें 1 ऐड किया था तो 25, कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 हमारे पास में हो जाते हैं 8, देन 3 4 जा 12, अगेन कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड प्लस 1 4 डेसिमल और ये हो गया है 0। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बाकी का पार्ट फिर से मैंने आपके लिए रखा है एज अ होमवर्क और कमेंट सेक्शन में आप मुझे उनके आंसर लिख के बताइए। ओके, और ये भी बताइए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ओके, मैं क्वेश्चन लेता हूं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 0.6 पर बार। ओके, अब देखो जैसे ही मैंने बार लगाया है तो आपको समझ आना चाहिए कि ये डिजिट मेरी बार बार रिपीट हो रही है। ओके, और रिपीटेड फॉर्म में रिपीट हो रही है। ओके, तो सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम इस नंबर को एज्यूम कर लेते हैं x के बराबर। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6 पर बार। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन या एक्सप्रेशन 1 नाम दे देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, LHS और RHS साइड में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने इस क्वेश्चन पे पहले एक वीडियो बनाई हुई है, एक्सरसाइज 1.2 में मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया था एक्स्ट्रा जब मैं उसको पढ़ा रहा था, तो आप प्लीज वो वीडियो जाकर के देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं x मल्टीप्लाई बाय 10 और यहाँ पे लिखते हैं 0.6 पर बार मल्टीप्लाई बाय 10। हमारे पास यहाँ हो गया है 10x इज इक्वल टू 6.6 पर बार। इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को किस में से, इक्वेशन 2 में से। ओके, तो हम यहां लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम
इक्वेशन, अच्छा मैं लिखना ही भूल गया, इक्वेशन 1 तो यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन लिख के छोड़ दिया है। सब्ट्रैक्ट हम सीधे लिखते हैं यहाँ पे 1 फ्रॉम 2। ओके, इसके बाद हम फर्स्ट को लिखते हैं यहाँ पे 10x के बाद में फर्स्ट को लिखते हैं और उसके बाद 6.6 बार के बाद हम लिखते हैं फर्स्ट को, जो कि है 0.6 पे बार। जब आप यहाँ सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको मिलता है 9x, और यहाँ जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है 6। यहाँ मिला x और यहाँ मिला 6/9। अब आप इन्हें कट कर दीजिए तो आपको फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये हो जाता है 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। ओके, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ चुका है। मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। तो x इज इक्वल टू 2/3। ओके, और यही हमारी p/q फॉर्म है जहां पे q हमारा 0 नहीं है। ओके, इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट लेते हैं जो कि है हमारे पास में 0.47 पर बार। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास में 4 रिपीट नहीं हो रहा है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। ओके, तो मैं सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख के इस नंबर को किसके बराबर एज्यूम कर लेता हूं? x के बराबर एज्यूम कर लेता हूं। तो हम लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.47 पे बार। ओके, अब आपको क्या करना है? फिर से इसको दोनों साइड LHS और RHS साइड इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड 10 से। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है x मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 0.47 पर बार मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 10x और यहाँ पे मिल जाता है 4.7 पर बार, और ये हो जाती है हमारी सेकेंड एक्सप्रेशन। ओके, देखो हमारा जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि हम बार वाले नंबर को डेसिमल के लेफ्ट साइड में लेकर के आए। तो पहले तो जिस नंबर पे मेरे पास बार नहीं था मुझे उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड लाना है। फिर उसके बाद जो जिस नंबर पर बार लगा हुआ है मुझे उसे लेफ्ट साइड लेकर के आना है। तो अब मेरे पास में फिर से एक ही डिजिट है जो कि डेसिमल के राइट साइड में है या जिस पे बार है। ओके, तो मैं उसे लेकर के आता हूं लेफ्ट साइड में, और उसके लिए मुझे करना होगा फिर से मल्टीप्लाई बाय 10। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हो गया है फिर से 10x मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 4.7 पे बार मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब यहाँ आपको मिलता है 100x और यहाँ हो जाता है 47.7 पे बार। ओके, ये हो गई आपकी एक्सप्रेशन थर्ड। ओके, अब आप क्या करिए, फर्स्ट को अब हमें कोई काम में नहीं लेना है, हम सेकंड और थर्ड से अपना आंसर लेकर के आएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड। ओके, तो आपके पास यहाँ हो जाता है 100x माइनस सेकंड क्या था हमारे पास 10x। तो हम यहाँ लिखते हैं 10x इज इक्वल टू 47.7 पर बार माइनस यहाँ पे आपके पास में हो जाता है 4.7 पर बार। यहाँ जब आप माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 90x, और यहाँ 47 में से जब आप 4 माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 43, और 0.7 बार से 0.7 बार कैंसिल हो चुका है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, वहां पे जगह नहीं बची है। तो ये हो गया हमारे पास 90x इज इक्वल टू 43, और x को आप यहीं रहने दीजिए। ये हो जाता है 43/90 हमारा आंसर, जो कि p/q की फॉर्म में है। अब हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे
वो भी एक आसान सा क्वेश्चन है जिसे हमें P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है। यह है 0.001 और इस पे बार। ओके, तो हमारे पास में सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, और यहाँ लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू व्हाट 0.001, और इन तीनों नंबर्स पे हमने लगा दिया है बार। ओके, अब हमें क्या करना है, ये तीनों नंबर को ही डेसिमल के इस साइड लेकर के आना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्योंकि 3 नंबर है तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। ओके, तो आपके पास यहाँ हो जाता है x इंटू 1000 इज इक्वल टू 0.001 बार, और यहां भी हो जाता है 1000। ये हो गया है हमारे पास में 1000x, और यहाँ हमारे पास में जब ये डेसिमल के राइट साइड चले गए हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिखता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये 2 0 यहाँ लिखता हूँ तो इनका कोई फायदा नहीं है लिखने का अब। ओके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिखता हूँ, और आपके पास में फिर से यहाँ पे डेसिमल लगाकर आपको लिखना पड़ेगा 001 और इस पे बार। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट और ये है हमारा सेकंड पार्ट। ओके, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके, तो हमारे पास में ये है 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1 और इस पे बार माइनस ये आपके पास में हो गया है 0.001 बार। ओके, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 999x, और यहाँ आपके पास बचता है सिर्फ 1। ओके, तो आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999। ओके, और ये हमारा P अपॉन Q फॉर्म में है। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, जो भी इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0 पॉइंट, मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ओके, तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे पास में जब इस तरीके से नंबर रिपीट हो रहा है तो सबसे पहले तो हम उसे किस तरीके से लिख लेते हैं, 0 पॉइंट और इसके ऊपर बार। यहां लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.9 पर बार। ओके, और फिर वही प्रोसेस जो हम पहले करते हुए आए हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ओके, तो हमारे पास यहाँ हो जाता है 10 मल्टीप्लाई बाय x 0.9 पे बार मल्टीप्लाई बाय 10। इस तरह के क्वेश्चंस की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है कि किस तरीके से आप सिर्फ क्वेश्चन को देखते हुए भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो वो मैंने पिछले वीडियो में बनाई है, आप वो वीडियो जाकर के देखें। आपके पास ये हो गया है 10x, और यहाँ हो गया है 9.9 पर बार। इसे दे देते हैं हम फर्स्ट नाम और इसे दे देते हैं हम सेकंड। ओके, अब हमारे पास में ये हो जाता है 10x माइनस x, और यहाँ हो जाता है हमारे पास 9.9 पर बार माइनस 0.9 पे बार। ये हुआ है 9x और ये हो गया है 9। ओके, क्योंकि इधर से ये कट हो गया है 9 बार से। आपके पास यहाँ बचता है 9 अपॉन 9, जिसे आप कट कर देंगे तो आपके पास बचता है 1 अपॉन 1। ओके, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूं। हमारे पास जो आंसर आया है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं 1 आया है या फिर 1 अपॉन 1 आया है, जो कि P अपॉन Q फॉर्म में ही है। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो हमने
छोड़ा हुआ था सबसे पहले कि हमें जानना है क्या 5 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर को हम अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। देखिए, जब भी आप किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर कभी भी नंबर खुद नहीं होगा, आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड ही होगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं, आपका आंसर एज अ इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड या कैन नॉट बी डिविजिबल ही होगा। ओके, आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन जो मैंने समझा आपको समझ में आए होंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।